हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कोरिलेशन में एक नया टॉपिक जिसका नाम है रैंक कोरिलेशन। इसको हम लोग स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन भी बोलते हैं। बेटा, अभी तक आपने जो कोरिलेशन पढ़ा था वो किसका था? कार्ल पियर्सन का था। और अब किसका पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? स्पीयरमैन ने जो कोरिलेशन दिया, इसने दिया इसका रैंक कोरिलेशन। यानी जब कोई जज, दो जज हैं, वो अगर लोगों को मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है, तो दो जज ने जो मार्क्स दिए उनके मार्क्स के बीच में क्या कोरिलेशन है निकालने के लिए उन मार्क्स के बेसिस पे पहले रैंक निकाली जाएगी। उनकी रैंक के आधार पे उन लोगों का कोरिलेशन निकाला जाएगा। तो इसने एक पहले तो बड़ा छोटा सा फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया बेटा? 6 इंटू, ये 6 फिट है बेटा, ये 6 ही रहेगा, 5 4 3 2 1 कुछ नहीं हो सकता। क्या है बेटा यहाँ पे फिट? 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर। और डी का मतलब क्या होता है बेटा? रैंक 1 माइनस रैंक 2। यानी दो जजेस का डाटा दे रखा है एक्स और वाई, तो एक्स यहाँ पे रैंक 1 है, वाई यहाँ पे रैंक 2 है। दोनों के डिफरेंस को, दोनों रैंक के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? डी, ठीक है। और डी स्क्वायर यानी कि 6 सिग्मा डी स्क्वायर हो गया, डी का स्क्वायर कर देंगे। आ रहा है समझ? अपॉन एन क्यूब माइनस एन। बेटा एन मतलब जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जैसे मान लो 10 आइटम, 10 लोगों के बीच में कंपटीशन हुआ था, तो 10 लोगों, एन हो गया हमारा, समझ रहे हो ना? एक्स के अंदर आइटम कितने हैं? 10, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना आसान। ये आसान वाला फार्मूला पेपर में नहीं आएगा। अगर पेपर में उसको पूछना है तो वो कौन से वाला पूछेगा? मुश्किल वाला। खैर, वो भी आ सकता है। पिछली बार शायद जब पेपर में आया था तो छोटे वाला ही आया था, लेकिन वो 3 सवाल बन के आए थे, इसलिए आ गया था। फिलहाल ये देखते हैं कि ये वाला फार्मूला बड़ा है तो ये याद कैसे रहेगा, और इसमें खास बात क्या है? इस सवाल को, फार्मूले को इतना बड़ा बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? ठीक है बेटा, ये फार्मूला आपको कब लगाना है, उसका मुद्दा यह है कि ये फार्मूला तभी लगाना है जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों को सेम रैंक दी हो। सेम रैंक का मतलब क्या बेटा? ये जरूरी है कि सेकंड रैंक पे एक ही बंदा हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता सेकंड रैंक पे 2 लोग आ गए हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक क्लास के अंदर थर्ड रैंक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। क्या थर्ड रैंक पे एक ही बच्चा हो जरूरी है? 2 या 3 बच्चे भी हो सकते हैं। अगर सेम मार्क्स आए तीनों के तो तीनों की थर्ड रैंक हो सकती है, हाँ या ना? यानी जब रैंक, सेम रैंक 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मिल जाए तो हमें छोटा फार्मूला लगाना है, बड़ा फार्मूला। यानी बड़ा फार्मूला कब लगाना है सर? तब जब हमारी सेम रैंक 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मिल गई हो। फार्मूला क्या है पहले ये सीखते हैं, उसके बाद में नीचे बात करेंगे। बेटा पहले तो ये तो नॉर्मल था, इसमें पहले क्या लगाएंगे? 1 माइनस। ये 1 और माइनस जो है ना, ये अलग है, मतलब इस अंडर, इसके बीच में नहीं है डिवाइड के, ये अलग है। पहले 1 लिखेंगे, फिर माइनस, और फिर ये फार्मूला है। डन। अच्छा, 6 के मल्टीपल में सिग्मा डी स्क्वायर था, तो अभी भी 6 के मल्टीपल में क्या है बेटा? सिग्मा डी स्क्वायर लिखेंगे। 6 कहां है? ब्रैकेट के बाहर है। अब इसमें बस क्या जोड़ना है? देखो बाकी सब वही है। आपने क्या याद किया? इसमें 1 माइनस कर दिया एक्स्ट्रा, ये एज इट इज है, बस ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। बस इसमें क्या जोड़ना है? अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमें जोड़ना है वो ये है बेटा, 1/12 इंटू एम क्यूब। बेटा 3 है वो, ये दिख रहा है, क्यूब पढ़ते हैं इसको, एम की घात 3 है ना, एम की घात 3 यानी एम क्यूब माइनस एम। ये आप लोगों को एक्स्ट्रा लगाना है। कितनी बार सर? ये एक ही बार क्यों लिखा आपने? 2 बार दोबारा भी लिख दिया है ना, ये एक बार था, फिर सर आपने दोबारा लिख दिया, और फिर आपने डॉट 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 लगा दिए। इसका मतलब ये कितनी बार आएगा सर? ये तो पता नहीं, 10 बार 15 बार, कितनी बार भी आ जाएगा। यानी इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है? 1/12 एम क्यूब माइनस एम। लेकिन कितनी बार जोड़ना है? तो सर कितनी बार जोड़ेंगे आएगा ये, उसका जवाब क्या है? जितनी बार टाई होगा। यानी मान लो रैंक 2 पे भी 2 या 3 लोग थे, रैंक 6 पे भी 2 या 3 लोग थे। बताओ सवाल में रैंक कितनी बार टाई हुई है? रैंक 2 पे भी टाई हुई है और 6 पे भी टाई हुई है, तो कितनी बार टाई हुई? समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? पक्का? यानी सेम रैंक कितनी बार दी, कितनी बार ऐसा हुआ कि झगड़ा हुआ लोगों के बीच में कि रैंक 2 तुम्हारी भी है, रैंक 2 तुम्हारी भी है, रैंक 2 तुम्हारी भी है, ठीक है। फिर रैंक 6 तुम्हारी भी थी, रैंक 6 तुम्हारी भी थी, तो कितनी बार 1/12 वाला फार्मूला आएगा? 2 बार, क्योंकि 2 नंबर पे टाई हुआ, फिर 6 नंबर पे टाई हुआ, तो 2 बार ऐसा हुआ कि टाई हुआ, तो कितनी बार ये फार्मूले में आएगा? जितनी बार टाई होगा। समझ रहे हो? क्लियर है? चलो दूसरी चीज सर, ये m का मीनिंग क्या है? बेटा बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो यही 2 पॉइंट हैं। अगर आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए तो सवाल तो ढेले भर का नहीं है।
सच बता रहा हूं, फार्मूला तो दिख ही नहीं रहा, मुश्किल सा पहले लग रहा था बड़ा है, अब तो आपको याद हो गया 1 माइनस 6 ब्रैकेट के बाहर, फिर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम, यही बार बार लगाना है। नीचे एन क्यूब माइनस एन पहले भी था, अभी भी है। डन। फार्मूला तो कुछ नहीं है और आंसर भी ढेरे भर का नहीं है, बस आपको ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, एम का मीनिंग क्या है? एम का मीनिंग है जब पहली बार टाई हुआ था सेकंड रैंक के लिए, तो कितने लोगों के बीच में टाई हुआ था? 3 लोगों के बीच में, हाँ या ना? कितने लोगों के बीच में टाई हुआ था सेकंड रैंक के लिए? 3। तो जब पहली बार यहां पे एम की वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी? 3, यहां पे भी 3। आ रहा समझ? जब छठी रैंक के लिए, अब अगला ब्रैकेट ये किसके लिए बनाया मैंने? छठी रैंक। जब दूसरी बार झगड़ा हुआ कितने लोगों के बीच में हुआ? 2 लोगों के बीच में। यानी यहां पे एम की वैल्यू कितनी होगी? यानी एम एम ही है, लेकिन जब पहली बार झगड़ा हुआ था ये 3 लोगों के बीच में हुआ था, तो जितने लोगों के बीच में टाई हुआ हो उतने लोगों की संख्या यहां पे आती है। कितने लोगों के बीच में टाई हुआ सेकंड रैंक के लिए? 2। तो यहां पे आ गया 2 की क्यूब माइनस 2। छठी रैंक के लिए कितनी बार लोगों के बीच में टाई हुआ? 2। सेकंड के लिए 3, सेकंड के लिए 3 था, 2 बोल दो। सेकंड के लिए कितना था? 3 लोगों के बीच में, तो यहां पे आएगा 3 माइनस 3। ठीक है। अच्छा, अब मन में सवाल आता है क्या सर सेकंड या 6 भी कहीं आएगा? तो वो कहीं नहीं आएगा। सेकंड रैंक पे टाई हुआ, जैसे टाई हुआ वैसे एक ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कैसे आएगी? टाई कितने लोगों के बीच में हुआ? 1 2 3, 3 की क्यूब माइनस 3। छठी रैंक के लिए फिर से टाई हुआ, जैसे टाई हुआ वैसे ब्रैकेट लगा दिया। कितने लोगों के बीच में टाई हुआ? 2 लोगों के बीच में। तो क्या कर दिया अपन ने? 2 की क्यूब माइनस 2 आ रहा है। बस यही है सवाल, इतना सही है। करें जितनी बार टाई होगा, टाई होगा नहीं, 2 से ज्यादा बार टाई होगा नहीं, मिलेगा तो मान लो चलो 2 बार मिल लिया, 3 बार मिल लिया, है ना। अच्छा, रैंक एक बात और बताओ, अगर मैं क्लास में मार्क्स टेस्ट हुआ आप लोगों का, है ना, इसके आए 10 नंबर, इसके आए 10 नंबर, इसके आए 8 नंबर, उसके आए 6 नंबर, तुम्हारे आए 8 नंबर और तुम्हारे आए 5 नंबर। ठीक है, चलो रैंक 1 किसको मिलेगी? दोनों को मिलेगी रैंक 1। ठीक है, आई बात समझ में? मार्क्स जब ज्यादा होते हैं तो रैंक 1 होती है। ठीक है, तो हो सकता है पहले से सवाल में रैंक दे रखी हो। अगर पहले से सवाल में रैंक नहीं दे रखी होगी तो पहले हमें रैंक निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलो सवाल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 निकाल लो, और वहां पे हमें क्या दे रखा है? देखो, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंकिंग मेथड नहीं है, वो रैंकिंग मेथड है ना। रैंकिंग मेथड इफ रैंक्स आर गिवन फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू एंड रैंक्स आर गिवन फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू। आपको ये जो वैल्यूज दे रखी है ये रैंक है या ये वैल्यूज हैं? ये वैल्यूज हैं। इनसे पहले हमें रैंक निकालनी पड़ेगी, और जब रैंक निकल जाएगी तो अपना आंसर आएगा। तो एक बार मुझे एग्जांपल नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन? 24 कर रहे हैं। चलो मुझे ये बताओ, एक्स बताओ। 70 बेटा, हाँ चलो y 10। बेटा ये एक सवाल है या 2 सवाल है? ये 2 सवाल है। एक बार वो बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 दो, और सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? लोवेस्ट को। आंसर दोनों से डिट्टो सेम आएगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव का अगर फर्क हो तो वो हो सकता है, वरना आंसर दोनों से बिल्कुल सेम ही आएगा। ठीक है, देख लो 2 बार, दोनों बार सेम है ना? हाँ, सेम ही आंसर आएगा चाहे कैसे भी रैंक दो आप। ठीक है, अच्छा सुनो अब मेरी बात। देखो बेटा, सबसे पहले हमें इसमें रैंक निकालनी पड़ेगी। इसकी रैंक को बोलेंगे R1। अच्छा अब ये बताओ, मैं पहले वाला करवाऊं या दूसरे वाला? हाईएस्ट को रैंक 1 मानूं या लोएस्ट को रैंक 1 मानूं? हाईएस्ट को रैंक 1 मान लूं। चलो मुझे रैंक 1 किसको देनी चाहिए? इसको, फिर रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9 और रैंक आर्य रैंक देनी सबको। मैंने हाईएस्ट वाले को दिया है। चलो R1 था ये, R2 निकाल लूं इससे 12 नहीं 12.4, 1 2
3 4, अच्छा 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कहीं पे भी किसी में झगड़ा हुआ? नहीं हुआ ना झगड़ा, यानी कौन से वाला फार्मूला लगना है? छोटे वाला। चलो छोटे वाला लगाने के लिए पहले डी निकाल दें बेटा। अच्छा इस डी को बड़ा डी भी लिख सकते हो। बड़े डी का मतलब क्या है? R1 माइनस R2। छोटा या बड़ा कोई सा भी लिख दो, चलो बड़ा ही लिख देता हूं। किसी में से कुछ भी कर दो, आंसर डिट्टो सेम आएगा, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर कर देते हैं, सोच के देखो ना, 4 में से 6 करोगे माइनस का 2 आया, 6 में से 4 करोगे प्लस का 2 आएगा, लेकिन जैसे स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर 4 ही होता है, इसका भी स्क्वायर 4 ही होता है, तो कुछ भी कर सकते हो। R1 माइनस R2, 4 में से 6 गया, 6 में से 4 गया, अच्छा वो माइनस का 2 था, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 10 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 8 गया माइनस का 1, 5 में से 7 गया माइनस का 2, 2 में से 3 गया माइनस का 1, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया माइनस का 2। अब क्या निकालना है? डी स्क्वायर। नेगेटिव का भी स्क्वायर करता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 6 36, 0 0 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 1 कम 1 और 0 0 2 दूनी 4। बेटा डी स्क्वायर का सम कर दूं, 4 4 8 और 6 14 और 4 8 4 4 8 और 6 14 और 1 15 4 19 और 1 20 4 24, 2 और 3 5, 54 हो गया। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दे। रैंक कोरिलेशन के लिए यहाँ पे आर लगाते बड़ा, ये आर तो कोरिलेशन का, रैंक कोरिलेशन के लिए ये आर। बेटा क्या फार्मूला हो जाएगा? 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर इंटू एन क्यूब माइनस एन। बेटा 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 54 है, ये आइटम कितने थे? 10, तो 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 10, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32 अपॉन 1000 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 324 डिवाइड बाय 990। बताओ पॉजिटिव का आंसर मैच कर लो। है नहीं आ रहा? 6 चौक 24 हासिल लगी, 2 6 पंजे 30 और 2 32। चेक कर लो मेरी कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। 4 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 10। हाँ नहीं 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 वो सही था। एक सेकंड इसके आगे भी 1 माइनस होता है। अरे इसमें भी 1 माइनस होता है। हाँ बुक में फार्मूला पहले गलत था, इसमें भी 1 माइनस है, दोनों में 1 माइनस है। बेटा देखो मैं आप लोगों को दिखाऊं, जब इन्होंने फार्मूला पढ़ाया पहले तब ये नहीं करवाया। ये देखो जब बुक में पहले फार्मूला लिखा था उसमें 1 माइनस नहीं था, 1 माइनस लगाना है दोनों में, इसमें 1 माइनस नहीं है। जब आप आंसर में 1 माइनस लगाओगे, ये देखो है ना, ये ऊपर वाला दिख रहा है। चलो तो आप लोग दोनों में 1 माइनस लगाओगे, और मैं क्या बोल रहा था, हाँ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0. ठीक है, तो बस यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आना है, बाकी तो कॉन्सेप्ट वही था। क्लियर है? चलो अगला सवाल देखते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 24। अब आ जाओ आगे, एग्जाम्पल नंबर 25 पे आ जाओ। कहाँ है 25? नहीं ये कौन सा था? तो 25 कहाँ गया? 25 ये रहा। फॉर द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो 2013 में आया हुआ है ये। एक्स और वाई डाटा दे रखे हैं या रैंक दे रखी है। बेटा फर्क कैसे पता चलेगा? रैंक हमेशा 1 2 3 4 होती है, ये 50 55 रैंक नहीं हो सकती ना। रैंक की पहचान क्या होगी? रैंक हमेशा 1 से ही होगी। तो ये डाटा है, डाटा को क्या करोगे आप लोग? रैंक में कन्वर्ट कर लोगे। सवाल में ये नहीं बता रखा कि रैंक को कैसे ले, हाईएस्ट को 1 ले या लोएस्ट को 1 ले, तो आप हमेशा हाईएस्ट को 1 ले लिया करो। ठीक है, चलो तो आप लोग कर लोगे ये सवाल होमवर्क में या करवाऊं? अच्छा ये टाई वाला सवाल है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 25 बिल्कुल सही, ये तो करना ही पड़ेगा। आ जाओ इधर आ जाओ, एक बार मुझे डाटा बता दो। बोलो। 40 वाई देखो बेटा रैंक कोरिलेशन का फार्मूला पहले लिख के रख लेते हैं। जब भी कोई सवाल सॉल्व करना हो तो उसका फार्मूला पहले लिखने से आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। सिग्मा
डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। फार्मूला तो यही होता है। एन देख लो पहले तो कितना होना चाहिए, 1 माइनस हाँ कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे तो कितना आ जाएगा 8 की घात 3 माइनस 8। चलो बेटा रैंक दे R1, जरा ध्यान से सुनना। R1 बताओ ध्यान से, 1 फिर 2, अब 3 नंबर देना है। 3 नंबर के लिए ये और ये दोनों में झगड़ा हो रहा है बेटा, है ना। झगड़ा पहली बार हुआ, जैसे ही झगड़ा हुआ फार्मूले में आ गया 1/12 m क्यूब माइनस m। तो यहां पे क्या लगाना है 1/12, ठीक है। पहली बार झगड़ा हुआ, पहली बार ये आ गया। जैसे मैंने देखा कि झगड़ा हुआ, मैंने रैंक वैंक नहीं दी अभी, जैसे मैंने देखा झगड़ा हुआ मैंने फार्मूले में एक बार ये चिपका दिया, क्योंकि झगड़ा होते ही ये आएगा, ठीक है। जितनी बार, कितनी बार आएगा ये, जितनी बार टाई होगा, तो टाई होते ही मैंने ये डाल दिया। अब मुद्दा है m की वैल्यू, कितने लोगों के बीच में टाई हुआ, 2 लोगों के बीच में, तो यहां पे क्या आना चाहिए 2 की क्यूब माइनस 2। आई बात समझ में नहीं आई? पक्का। अच्छा अब इनको रैंक देनी है, सुनना रैंक कैसे देते हैं वो, और सुनना रैंक देते कैसे जब टाई हो जाए। बेटा अगली रैंक देनी कौन सी थी, 3, और लोग कितने हैं 2, यानी 3 के बाद एक और रैंक आनी थी 4, है ना। 3 के बाद एक और रैंक आनी थी क्या, 4। तो अब हम क्या करेंगे 3 और 4, क्योंकि 2 लोगों में झगड़ा हुआ है इसलिए 3rd रैंक और 4th रैंक दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करके एवरेज दे देंगे दोनों को, यानी इसको बोलेंगे 3 + 4/2। कितनी रैंक मिल जाएगी, और इस बंदे को भी मिल जाएगी 3 + 4/2, कितनी हो जाएगी। तो 3rd रैंक किसी को भी नहीं दी, रैंक क्या मिली दोनों को 3.5 3.5। आई बात समझ में? ये नहीं आया भानु, आ गया समझ है, नहीं आया? अच्छा अब क्लास में 3rd रैंक देनी है, दोनों बच्चों के सेम मार्क्स हैं, तो वैसे तो जनरली बचपन से क्या सिखाया जाता है, दोनों को 3rd दे दो, लेकिन हम क्या कहते हैं नहीं, बच्चे टोटल क्लास में 8 हैं, तो मेरे को हर बच्चे को अलग रैंक देनी है, 3rd 4th 5th। तो हम क्या कहेंगे, अब 3rd रैंक देनी थी, एक और बच्चा कह रहे हैं मेरे को भी 3rd दो, तो एक काम करते हैं, एक की 3rd होनी चाहिए थी, एक की 4th होनी चाहिए थी, है ना। तो हम क्या करेंगे 3rd और 4th को जोड़ देंगे और इसका एवरेज निकाल देंगे, दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो, तो 3 और 4 दोनों को जोड़ा 7, 7 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 3.5। आया समझ में? ये रैंक देने का तरीका होता है, ये समझ आया नहीं आया? आ गया होगा। अगला, अब अगली रैंक 4th आएगी या 5th आएगी? 5th, बिल्कुल सही बेटा। 3rd और 4th आप दोनों दे चुके हो, अब कौन सी आएगी 5th। देखो 55 से छोटा, फिर 6th, फिर 7th और फिर 8th। कोई झगड़ा नहीं हुआ कहीं पे भी। यहां आ जाओ, R2 निकालते हैं, निकालें बेटा R2। देखो R2 की रैंक में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 में झगड़ा हो गया, है ना। कहां है? अरे वाह, झगड़ा होते ही यहां पे एक और बार फार्मूले में आना है। करने का तरीका सुन लो बेटा, अगर करने का तरीका नहीं सीखा ना तो दिक्कत हो जाएगी। फार्मूला में हमेशा से क्या कहता हूं कि पहले लिखा करो सॉल्व करते समय, फार्मूला लिखने से ही हेल्प मिलती है बेटा आपको सवाल करने में। तो जैसे ही आपने देखा दूसरी बार झगड़ा हुआ, आपने एक और बार ये चिपका दिया, हाँ या ना। तो जब अगली बार चिपका रहे हो, इस बार झगड़ा कितने लोगों के बीच में हुआ है, 3 लोगों के बीच में, तो क्या रख दोगे, तुरंत वैल्यू रख दोगे 3 की क्यूब माइनस 3। आ रही है बात समझ में? पक्का। चलो अब रैंक कैसे देंगे बेटा, मुझे 5वीं रैंक देनी थी एक बंदे को, दूसरे ने बोला मुझे भी दो, मैंने कहा यार 6ठी बनती है, तीसरे ने कहा मुझे भी दो, मैंने कहा यार 7वीं बनती है। तो इस बार, हाँ इस बार कैसे देंगे, 5 6 7 डिवाइड बाय 2 या 3, 5 और 6 11 और 7 18 डिवाइड बाय 3 8 है, सॉरी 6, फिर कहां गया ये रहा 5 6 7 डिवाइड बाय 3, कितना आया 6, 5 6 7 डिवाइड बाय 3। बताओ समझ में आया नहीं आया? पक्की बात समझ में आई? रोशन आया समझ में टॉपिक? अर्पिता क्लियर है सभी को? चलो ठीक है बेटा। अच्छा अभी कौन सी, अच्छा यूज कौन सी हो गई, 5 6 7 यूज हो गई, अब कौन सी बची, इसके लिए 8 आएगी, ठीक है। चलो अब वही करना है जो नॉर्मल करते हैं, R1 माइनस R2 बराबर D। करो बेटा, 5 में से 6 गया तो माइनस का 1, 2 में से 3 गया माइनस का 1,
3.5 में से 2 गया 1.5, 6 में से 6 गया 0, 3.5 में से 4 गया तो माइनस का 0.5, 1 से 1 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 8 गया माइनस का 1। डी स्क्वायर निकाल दूं, एक एकम में 15 दूनी 225, 2 रुपये 25 पैसे, 0 25 और 0 2 दूनी 4 और एक एकम 1 कर दूं टोटल, ये हो गया कितना 50, 2 2 4 और 4 8 और 1 9, आ रहा है समझ, 9.50। वैल्यू पुट करो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी पाउंड 9.50, तो अच्छा यहां पुट करनी थी 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 9.50। चलो सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, 6 को 12 से डिवाइड किया तो 0.5, आ रहा है समझ में। 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 3 गया 24, 24 को 12 से डिवाइड किया 2, आ रहा है समझ में पक्का। चलो डिवाइडेड बाय 8 2 64, 8 चौक 32, हाथ से लगी 3, 8 6 48 और 3 51 माइनस 8, 1 माइनस ये हो गया 9 10 12, 12 6 72 डिवाइडेड बाय 8 4 12 1 504। सॉल्व करो इसको, बाकी लोग बैठे रहते हो, माइनस कर दो 0.86 आंसर आ रहा होगा, मैच कर लो, ठीक है। पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाना भी जरूरी होता है। बताओ बेटा समझ में आया या नहीं आया, टॉपिक आ गया, क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं, कौन से टॉपिक का है, ये कौन सा था 25। अब इसके बाद जो है ना बेटा वो फालतू सवाल है, उसमें प्लस माइनस के सवाल करते हैं, कॉन्करेंट डेविएशन है। 20 नंबर में ये नहीं पूछा जा सकता कि प्लस माइनस के सवाल सॉल्व करके दिखाओ, मतलब निशान लगाने, इसमें वैल्यू कुछ नहीं है, इसमें केवल निशान देखना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ पे चैप्टर खत्म। आओ कुछ होमवर्क देता हूं मैं आप लोगों को रैंक कोरिलेशन के लिए आगे, ये स्टैंडर्ड एरर वगैरह छोड़ दो सब, चलो आओ जो मैं बता रहा हूं वहां पे आ जाओ। अब मिसलेनियस में से मैंने कौन कौन से दे दिए थे आप लोगों को, चलो ठीक है, आज 36 मार्क कर लो, बहुत ही अच्छा सवाल है। 36 मैच कर लो एक बार, एज इन ईयर्स और परसेंटेज ऑफ फेलियर दे रखा होगा, 14.49 के आसपास ढूंढो। एज इन फेलियर और परसेंटेज ऑफ फेलियर, देखो आरयू में कई बार पूछा जा चुका है इस सवाल को, ठीक है, ये होमवर्क में मार्क कर लो आप लोग। कर लिया, मार्क हो गया। तो देखो बेटा इस सवाल में क्या करना है, एक बार पढ़ लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ बीकॉम एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, इंपॉर्टेंट, बिटवीन एज, यानी एज को तो एक्स मार्क कर लो बेटा, एज को तो क्या मार्क करोगे एक्स, और दूसरा क्या पूछा है अंडरलाइन करो उसको, सक्सेस इन द एग्जामिनेशन पूछा है बेटा, और सवाल में दे क्या रखा है आपको, परसेंटेज ऑफ फेलियर दे रखा है। सक्सेस को अंडरलाइन कर लो बेटा अच्छे से, या सर्किल कर लो। बेटा आप लोगों से पूछा है एज और सक्सेस में बताओ, आपको डाटा में सक्सेस तो दे ही नहीं रखा, क्या दे रखा है फेलियर। बेटा एक बात बताओ, अगर 38% बच्चे फेल हुए हैं तो 62% बच्चे, तो यानी नीचे y लिख लो, y बराबर क्या होगा, या सक्सेस बराबर क्या होता है, सक्सेस बराबर होता है 100 माइनस फेलियर। सक्सेस का मीनिंग क्या होगा 100 माइनस फेलियर। बताओ कर लोगे या नहीं कर पाओगे, भानु समझाऊं क्या बोर्ड पे, ये समझ में आ गया फेलियर और सक्सेस वर्ड का मीनिंग। बेटा पिछली क्लास वाले सवाल जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, है ना क्लास, हाँ पिछली बार मैंने वीडियो बनाई होगी ना शायद, अच्छा ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में पूछा क्या है, सक्सेस पूछा था, दे क्या रखा था फेलियर। तो आप जब आंसर करोगे तो फेलियर वाली वैल्यूज नहीं लिखोगे वाई में, वाई में क्या लिखोगे बेटा 100 माइनस फेलियर वाली वैल्यूज, क्लियर है। फिर एक नॉर्मल सवाल बन जाएगा, आप शॉर्टकट मेथड या किसी भी मेथड से आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। डन, होमवर्क में मार्क कर लो। उसके बाद आ जाओ 38 पे। 38 देखो ये भी आरयू एमडीएस सब जगह आया हुआ सवाल है। 38 लिखते जाओ कॉपी में कहीं पे, होमवर्क है ना, ये 38 सवाल है। और एक बार पढ़े ये भी सवाल कैसे करना है। सवाल में लिखा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड इलिटरेसी। ऐसा ही सवाल मैंने उस दिन करवाया था। बेटा एज देखो, एज इन ईयर्स दे रखे 10 से 20, 20 से 30, ये हमारी एक्स होगी, लेकिन एक्स कैसे निकलेगी, इसकी मिड वैल्यू निकाल लेना, वो तो एक्स हो जाएगी एज तो। लेकिन एज के साथ क्या पूछा है
इलिटरेसी पूछी है। बेटा आपको सवाल में अगर लिटरेसी पूछी होती, पहली बात तो लिटरेसी, तो क्या करते, जितने लिटरेट पर्सन है, जैसे पहले लिख देते 1100 और 2 जीरो और लगा देते, फिर डिवाइड करते 1200 और 2 जीरो और लगा देते, इंटू 1000 कर दे, नहीं परसेंटेज में आता है तो 100 में आता पॉपुलेशन में, तो इसमें क्या करते हैं अपन परसेंटेज निकाल देते हैं, 100 में ही आएगा बेटा, 1000 में, सॉरी 1000 में, ठीक है, पॉपुलेशन वाला जहां पे भी हो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपसे अगर लिटरेसी पूछी होती, सुनो बोर्ड पे बता देता हूं, अगर सवाल में परसेंटेज ऑफ, अगर सवाल में लिटरेसी पूछी होती, वाई लिटरेसी होता अगर हमारा, तो हम क्या करते बेटा, लिटरेट पर्संस को, जो भी नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते, इनटू 1000 कर देते, ये जो वैल्यूज आती वो हमारा वाई कहलाती। लेकिन इस सवाल में लिटरेसी नहीं पूछा, क्या पूछा है, इलिटरेसी पूछा है। तो आप क्या करोगे, 100, ये जो आंसर आएगा ना, जैसे 100 माइनस लिटरेसी, ऐसे कर दो, समझ रहे हो, ये लिटरेसी रेट, क्या नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे 1100, 1200 में से 1100 लोग लिटरेट हैं, इसका मतलब 100 लोग इलिटरेट है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, दो तरीका, पहला तो लिटरेसी रेट निकाल के रख लो, 100 में से सारे लिटरेसी रेट माइनस कर करके लिख दो, वो भी सही है, मैं निकाल के दिखाता हूं। जैसे पहले का मैंने निकाला, कितना आंसर था, 1100 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 1000, कितना आएगा बेटा एक बार बताओ, अरे इंटू 1000, 90, हाँ 916, तो फिर एक सेकेंड, 1000 आ रहा है, 100 आ रहा है, अच्छा वो 0 वाला भी तो चक्कर था ना, कितनी जीरो थी इसमें, दोनों में 2 जीरो है, तो 2 जीरो तो कट जाएंगी, हाँ चलो ठीक है, जो भी आ रहा है 916 पॉइंट कितना आ रहा है, 67, ये आ रहा है ना, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1000 में से 916.67 माइनस कर दूंगा, कितना आ गया, 83.33, हाँ या ना, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारा निकालने का, इलिटरेसी वाई निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहले इलिटरेसी निकाल दो ना, इलिटरेसी का मतलब 1200 लोग थे, 1100 लिटरेट हैं, तो इलिटरेट कितने हुए, 100 डिवाइडेड बाय कितना, 1200 लोग इंटू 1000, तो 100 डिवाइड बाय 1200 इंटू 1000, ये भी वही आएगा 83.33। आप इन दोनों में से कोई भी तरीका चूज कर सकते हो, लिटरेसी निकाल के फिर 1000 में से माइनस कर लो, या पहले माइनस निकाल लो कि कितने लोग इलिटरेट हैं, फिर इलिटरेट को डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से। क्लियर हो रहा है, ये 2-3 सवाल तो आप लोगों को ये करना है जो मैंने दिए, कितने दे दिए, 2 या 3, 2 ही दिए हैं, ठीक है, बस 2 तो ये कर लो। अब आ जाओ आप लोग किस पे बेटा, सीधा आगे चलेंगे अब, और क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर, रैंक कोरिलेशन। ये देखो बेटा, हाँ मैं बताता हूं, 3 लोग बता रहा हूं, ठीक है, ये दिख गया, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये जो रैंक कोरिलेशन है। तो आपको क्या करना है बेटा, 46 वाले में जेएनयू आर यू, तो क्या बेटा, हाँ इसमें 3 जज बैठे हुए हैं बेटा, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ है, 3 जज बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने हिसाब से रैंक दी, एक को तो फर्स्ट कंटेस्टेंट ही 1 नंबर लगी, और उस तीसरे को लगा नहीं ये तो 6 नंबर के लायक है ना। अच्छा, ये रैंक्स ऑलरेडी गिवन है या नहीं है, पहले तो ये बताओ, ये 3 जजेस की ये ऑलरेडी है, कैसे पहचाने सर, 1 से 10 तक है तो ऑलरेडी रैंक है, ठीक है। अब इस सवाल में करना क्या है बेटा, नीचे पढ़ो, यूज द रैंक कोरिलेशन टू डिस्कस विच पेयर ऑफ जजेस हैव द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। भाई 3 लोगों से बोला आप तीनों जज करो, इन्होंने पूछा कौन से 2 जज ऐसे हैं जिनमें रैंक कोरिलेशन बड़ा अच्छा है। नियरेस्ट जजमेंट का मतलब दोनों लगभग सेम सोचते हैं, समझ रहे हो इस बात को। तो आपको ये एक सवाल नहीं, ये 3 सवाल हैं, पता है क्या करना है, एक ये मान लो R1 R2 R3 3 लोगों ने जजमेंट दी, पहले आप सॉल्व करोगे R1 R2, फिर आप सॉल्व कर लेना R2 R3, और एक सॉल्व कर लेना R1 R3, और सब छोटे वाले फार्मूले से ही सॉल्व होंगी इस वाले से, क्योंकि कहीं पे भी टाई नहीं हो रखा सवाल में। तो ये बस यही वाला सवाल है, बस ये कितनी बार सॉल्व होना है, 3 बार, एक बार R1 R2, एक बार R2 R3, और एक बार R1 और R3। तीनों में से जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर आए,
सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर आए, उन फर्स्ट और थर्ड वाले का आ रहा होगा तो वो सबसे ज्यादा सेम अप्रोच रखते हैं। ठीक है, जिनका पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब समझते हो दोनों विपरीत दिशा में सोचते हैं, पॉजिटिव का मतलब दोनों समान दिशा में सोचते हैं। तो चलो, तो ये होमवर्क में कर लेना, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो सन 2007 में भी पूछ लिया आरयू में, 4 में भी पूछा, 5 में भी पूछा, 6 में नहीं पूछा, फिर 7 और 8 दोबारा पूछ लिया, है ना। हाँ, फिर 14 में वही आपसे बोला था, 13 में यहां नहीं है बेटा, MSD होगी कुछ ऐसे, 14 में आया था ना आरयू में। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, 3-4 साल पहले आया था, मैंने आपसे वही कहा कि मेरे को याद तो है, मैं पढ़ाता था तब आया था ये सवाल। हाँ, चांसेस हैं, है ना। वैसे तो कोरिलेशन पहले वाला भी आएगा आपको, लिटरेसी इस टाइप के सवाल भी, और ये वाला भी रैंक कोरिलेशन आना ही चाहिए। तो अगर आप लोगों से नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा, इसको मार्क कर लो सवाल को, और बस फिर ये चैप्टर ओवर है। अगली क्लास में अगर नहीं हुआ तो ये करवा दूंगा, वरना हम नया चैप्टर, लास्ट चैप्टर सीखेंगे एक, कौन सा, इंडेक्स नहीं, इसी के साथ का है, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है मैथ्स वाइज। चलिए जो भी है, कोरिलेशन रिग्रेशन नाम होगा उसका, रिग्रेशन, है ना, वो देखेंगे। फिर मौका मिला तो इंडेक्स वगैरह भी कर लेंगे, एक आधा चैप्टर और इंडेक्स और कर लेंगे मौका मिला तो। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।